डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय उपसभापति महोदया, आज ये एक ऐतिहासिक बिल मोदी जी की सरकार के द्वारा लाया गया है। चूंकि लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था न्याय की निष्पक्षता और न्याय की सुगमता पर टिकी रहती है। आज जब किसी भी व्यक्ति को अंततः कोई परिणाम चाहता होता है तो बड़ा फेमस सेंटेंस है जो कहा जाता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट। तो बीच का रास्ता क्या है? इफ यू डोंट वांट टू गो टू लिटिगेशन, द आंसर इज मीडिएशन। और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर होती है तो उस गरीब व्यक्ति को होती है जिसके लिए समस्या यह होती है कि गांवों में कहा जाता है कि कई बार मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन जायदाद भी बिक जाती है। न्यायिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय आते हैं, निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, परंतु इसमें एक समस्या यह होती है, किसी के हिस्से में दूध आता है, किसी के हिस्से में पानी आता है, फिर उसके मन का पानी जोर मारता है और वो बड़े कोर्ट में जाता है, फिर और बड़े कोर्ट में जाता है, तो समस्याएं टेक्निकल भी चलती रहती हैं, समाधान भी बहुत मुश्किल से मिलता है और सबसे ज्यादा इसकी समस्या गरीब व्यक्ति को मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार ने जैसे हर गरीब के हाथ तक विकास की रोशनी पहुंचाई है, हर गरीब के हाथ तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई है, तो यह बिल एक ऐसी भूमिका बना रहा है जहां न्याय व्यवस्था की सुगमता भी हर गरीब को सहजता के साथ उपलब्ध हो सकती है। जिसे हम कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक ना पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक यह समाधान पहुंचेगा। दूसरी इसकी व्यवस्था अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें, आज भारत विश्व की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस समय बड़े बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट में ही जाएंगे तो उनके समाधान में कई बार टाइम, प्रोसीजर, सारी चीजें बहुत लग जाती हैं। इसलिए यदि यह इस बिल में जो व्यवस्था की गई है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन की जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि एक मौका देता है कंपनियों को कि वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकें कि अगर वो लंबे लिटिगेशन में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक प्रमाण यह है कि 2015 का जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट था, जिसमें 2018 में मीडिएशन को एक प्रकार से इनिशिएट किया गया या काफी आवश्यक किया गया, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने लंबी छलांग मारी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं उनको भी संभालने में एक बड़ी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक और विषय जिसका डॉक्टर अमर पटनायक जी ने भी उल्लेख किया था, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं कि जिनके ऊपर कोई दूसरे देश के कानून के साथ भी उनका संबंध हो, और उसमें जब आप लिटिगेशन में जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो उसमें अगर दूसरे देश के कानूनों का थोड़ा भी प्रभाव आ गया तो वो बहुत पेचीदा हो सकती है व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की व्यवस्थाओं के लिए तो ये मीडिएशन का लॉ एक वरदान की तरह आएगा कि ऐसी स्थिति में दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं वो अपने लाभ हानि को देखकर यह तय कर सकते हैं कि इसमें बीच में से समाधान कैसे निकलेगा, जिसके लिए इस बिल में व्यवस्था है कि मीडिएशन काउंसिल के लोग उसको तय करेंगे। अगर फॉरेन कंपनी के साथ किसी प्रकार का मीडिएशन होगा, और उसके साथ साथ यह भी तय होगा कि उस मीडिएशन की प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल मीडिएटर्स भी आगे बनेंगे, जो आगे जाते जाते धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आएगी कि आने वाले समय में हमारे पास एक सुविचारित, सुव्यवस्थित एक मैकेनिज्म बन जाएगा जिसमें कि हर प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर्स होंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्होंने इस प्रोसेस का, सरकार ने सिंप्लीफिकेशन भी किया है, स्टैंडर्डाइजेशन भी किया है और मॉडर्नाइजेशन भी किया है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन प्रोसेस को भी मान्यता दे रहे हैं, और कोविड के बाद के दौर में आपने देखा कि ऑनलाइन जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो उससे एक जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसमें एक और भी अच्छाई है कि सारा डिजिटल रिकॉर्ड आज की डेट में अवेलेबल होता है, तो बहुत सहजता के साथ आप ऑनलाइन मीडिएशन को भी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है, एक तीसरा पक्ष जो इसमें कम्युनिटी और फैमिली, यानी तीसरा और चौथा पक्ष के ऊपर, कम्युनिटी के संदर्भ में तो मैं साफ कह सकता हूं कि यदि न्यायिक निर्णय आता है
तो किसी एक के लिए स्वागत योग्य होता है और दूसरे के लिए, एक को हर्ष और दूसरे को विषाद देता है। सामंजस्य उसके द्वारा नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है मध्यस्थता का भाव दोनों के मध्य कटुता को समाप्त करके एक मधुरता भी ला सकता है यदि मीडिएशन के द्वारा किन्हीं दो समुदायों के बीच में, क्योंकि आजकल सामुदायिक विषय भी बहुत सारे आने लगे हैं, लोग उसके लिए भी कोर्ट जाने लगे हैं। तो मुझे लगता है इसमें यह समाधान ज्यादा बेहतर